हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि हम प्रोबेबिलिटी चैप्टर्स अभी भी हमारा कंटिन्यू है। उसमें हम प्रैक्टिस सेट 5.1, 5.2 जो कि कंप्लीट कर चुके हैं। बट प्रोबेबिलिटी जो हमारा फर्स्ट टॉपिक था उसमें हमने बेसिक सिखाया। फिर 5.1 में हमारे जो क्वेश्चंस थे उसमें फाइंड आउट करना था सिर्फ पॉसिबिलिटीज, व्हाट इज अ पॉसिबिलिटीज। सेकेंड 5.2 में हमने पढ़ा सैंपल स्पेस एंड नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। अब हम स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस सेट 5.3 जो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑलरेडी। अब प्रैक्टिस सेट 5.3 में कुछ चेंजेस है। जैसे जैसे हमारे स्टेप पे आगे जाते हैं तो कुछ ना कुछ चेंजेस आता है। उसी तरीके से हमारे प्रैक्टिस सेट 5.3 स्टार्ट करेंगे, उसमें भी कुछ चेंजेस है। तो क्या चेंजेस है पहले मैं आपको वो बताना चाहूँगा। तो जैसे कि हमने पढ़ा पॉसिबिलिटीज 5.1 में पढ़ा सिर्फ पॉसिबिलिटीज कैसे फाइंड आउट करना है बस। सेकेंड 5.2 में हमने पढ़ा सैंपल स्पेस एंड नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। बट यहाँ पे जो तीसरा आता है उसको हम बोलते हैं इवेंट। क्या बोलते हैं हम? इवेंट। इवेंट मींस होता है, ब्रैकेट में आप देख सकते हो, घटना जिसको बोलते हैं। क्या हिंदी में हम बोल सकते हैं? घटना। सो इवेंट क्या होता है? अब ये चीजें तो एक सिंपल उदाहरण दूंगा आपको, एग्जांपल्स दूंगा जिसका इवेंट का मीनिंग होता है। जैसे क्वेश्चन के सब क्वेश्चंस होते हैं उसी तरीके से यहाँ पे भी इवेंट का भी वही रोल है जो क्वेश्चन के सब क्वेश्चंस बने हैं। सो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए गए 5.3 के प्रैक्टिस से स्टार्ट होने से पहले ऊपर कुछ 3 से 4 एग्जांपल्स दिए गए हैं। तो वो चीजें मैं आपको बोलूँगा, टेक्स्ट बुक से आप खुद उसको क्या करना एक बार देखेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। मैं 5.3 के क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। सो यहाँ से पहला क्वेश्चन मैं स्टार्ट करने जाता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 1। सो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे देखेंगे, राइट द सैंपल स्पेस। हम हेडिंग पढ़ रहे हैं, राइट द सैंपल स्पेस एस एंड नंबर ऑफ सैंपल्स पॉइंट एन एस। ये चीजें ऑलरेडी हमने पिछले चैप्टर्स टॉपिक पे पढ़ चुके हैं, बट यहाँ पे भी दिया गया है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट आल्सो राइट इवेंट ए बी सी इन द सेट फ्रॉम एंड राइट नंबर ऑफ ए, नंबर ऑफ बी एंड नंबर ऑफ सी। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपने देखा कि जो हमने पिछला पढ़ चुका वो चीजें इसमें भी आ रही है, पॉसिबिलिटीज, सैंपल स्पेस एंड नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। सो देखते हैं हम कैसे सम सॉल्व होगा। सो यहाँ पे फर्स्ट जो क्वेश्चन है, हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, वन डाई इज रोल्ड, वन डाई इज रोल्ड। सो क्वेश्चन नंबर 1 का हम आंसर यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इफ वन डाई रोल करते हैं, द वन डाई is rolled, so therefore the sample space S is equal to, so वन डाई रोल करने पे हमारा सैंपल स्पेस क्या होता है? 1 2 3 4 5 and 6. It's called sample space and this is the number of sample space is equal to 6. सो इसके सब पॉइंट्स, सब क्वेश्चंस जो है हमारा इवेंट ए इवन और इवन नंबर ऑन द अपर फेस, इवन नंबर ऑन द अपर फेस। सो इसका जो है हम यहाँ पे लिखेंगे इवेंट ए, यहाँ पे क्या दिया है? इवन नंबर ऑन द अपर फेस, इवन on the upper face in the case कि हमको यहाँ से फाइंड आउट करना है। कहाँ से फाइंड आउट करना है? सैंपल स्पेस से फाइंड आउट करना है। तो देयरफॉर a इज इक्वल टू, सो इसमें इवन नंबर क्या होते हैं? इवन नंबर जिसके लास्ट में 0 2 4 6 एंड 8 ये डिजिट आते हैं वो होते हैं इवन नंबर, और जिसके लास्ट डिजिट में 1 3 5 7 9 आते हैं उसको हम बोलते हैं ऑड नंबर। सो इवन नंबर यहाँ पे दिया गया है, जो क्या है यहाँ पे 2 4 एंड 6। सो नंबर ऑफ ए कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पे? 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा? 3 हो जाएगा। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूंगा था वन पॉइंट द वन डाई इज रोल, सो वन डाई इज रोल, therefore the sample space S is equal to 1 2 3 4 5 6. Number of S is equal to 6 because counting is 6. So event A
इवन नंबर ऑन द अपर फेसेस, इवन नंबर ऑन द अपर फेसेस इन द केस जो ये चीजें दी गई इवेंट ए बी सी एक्स वाई जेड जो भी रहेगा वो हमको फाइंड लेना कहां से है, सैंपल स्पेस से लेना है। सो देयरफॉर a is equal to 2 4 6, सो कहां से लिया हमने, यहां से लिया, और नंबर ऑफ a is equal to 3। अब बात करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं इवेंट बी। क्या स्टार्ट करते हैं, इवेंट बी। सो इवेंट बी में क्या दिया गया है फ्रेंड्स, यहाँ पे दिया गया है ऑड नंबर ऑन द अपर फेस। क्या दिया गया है, ऑड नंबर ऑन द अपर केस। सो therefore b is equal to odd number means सैंपल स्पेस को फिर से देखेंगे हम 1 3 5 7 तो नहीं है बिकॉज़ लास्ट डिजिट आर 6, सो 1 3 and 5। सो नंबर ऑफ b is equal to 3। सो हमारा नंबर ऑफ b क्या हो गया, 3 हो गया। अब थर्ड पे आते हैं इवेंट, इवेंट क्या है हमारा, c। इवेंट c देखेंगे तो वहां पे दिया प्राइम नंबर ऑन द अपर फेस, प्राइम नंबर ऑन द अपर फेस। तो व्हाट इज अ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर जिसका डिवीजन सिर्फ खुद से जाए या 1 से जाता है तो उसको हम बोलते हैं प्राइम नंबर। फॉर एग्जांपल्स 2 3 5 बिकॉज़ 2 का कोई टेबल्स के अंदर नहीं आता है डिवीजन, ना 3 का आता है ना 5 का आता है, तो यहाँ पे प्राइम नंबर क्या हो जाएगा इसमें से, फिर से हम देखेंगे। यहाँ पे पहले लिखते हैं प्राइम नंबर ऑन द अपर फेस, प्राइम नंबर ऑन द prime number, therefore c is equal to prime number। so prime number is 2 3 and 5, 2 3 and 5। so number of c is equal to 3। फ्रेंड्स मैं आपको बोलूंगा कि जो कुछ भी हमको फाइंड आउट करना है, जो भी हमारा इवेंट फाइंड आउट करना है वो कहां से फाइंड लेना है, हमको सैंपल स्पेस से लेना है, ना कि कहीं और से लेना है। सो इसके साथ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या होता है, कंप्लीट होता है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 1 तो कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है 2 डाइस आर रोल्ड साइमल्टेनियसली, 2 डाइस आर रोल्ड साइमल्टेनियसली। सो मैं ये चीज आपको बताना चाहूंगा कि मैंने आपको बेसिक में ही बता दिया था कि जो 1 कॉइन 2 कॉइन 3 कॉइन कैसे टॉस करते हैं उसकी पॉसिबिलिटीज क्या होती है, 1 डाई 2 डाई कैसे थ्रो करते हैं उसकी पॉसिबिलिटीज क्या होती है, और हमारा कार्ड्स में कैसे उसकी पॉसिबिलिटीज क्या होती है, वो चीजें मैंने बता दी। सो यहाँ पे 2 डाई की पॉसिबिलिटीज हमारी जो है सैंपल स्पेस हमारे सामने यहाँ पे है, जो कितना होता है नंबर ऑफ 36। अब इसके जो सब क्वेश्चंस आते हैं उसके ऊपर हम ध्यान देते हैं। टेक्स्ट बुक में आप ध्यान दीजिए। इवेंट ए रीड करते हैं। इवेंट ए, द सम ऑफ द डिजिट ऑन द अपर फेसेस इज मल्टीपल ऑफ 6, मल्टीपल ऑफ 6, मल्टीपल ऑफ 6 मींस बोल सकते हैं कि 6 का टेबल्स, बोल सकते हैं उसको 6 का टेबल्स। सो 6 के टेबल में क्या आता है, ये तो सबको आता रहेगा 6 का टेबल, 6 12 18 24 6 5 30 36 ऐसे। सो यहाँ पे हमारा लास्ट डिजिट क्या है, 6 and 6 मींस क्या है 12 है। सो हमको यहाँ तक सिर्फ 12 तक ही जाना है, 6 and 12। तो 6 and 12 में पहले क्वेश्चन लिख दिया हमने, द सेम ऑफ द डिजिट ऑन द अपर फेसेस इज अ मल्टीपल ऑफ 6, मल्टीपल ऑफ 6 यहाँ पे ढूंढेंगे। सम क्या बोला यहाँ पे, सम ऑफ द डिजिट, सम ऑफ द डिजिट मतलब हमको ऐड करना है। 1 and 1 2 होता है, 1 2 3 होता है, 2 3 4 होता है, 1 5 6 1 4 5 होता है, 1 5 6 होता है। तो 1 5 6 मतलब 6 के टेबल में 6 तो आता है, तो 1 5 हमने यहाँ पे लिखा। फिर 1 6 आएगा नहीं, तो 1 6 को ऐड करेंगे तो 7 हो जाएगा। सो ये नहीं आएगा। 2 1 3 हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा, 2 3 5 हो जाएगा, 2 4 6 हो जाएगा। सो यहाँ पे क्या आएगा 2 और 4 आएगा, जो यहाँ पे है 6। 2 5 फिर से नहीं आएगा बिकॉज़ 2 5 7 होता है और 2 6 से होता है 8 होता है। अब तीसरे रो में आते हैं, 3 and 3 क्या होगा 6 होगा, मतलब स्टार्टिंग 6 से तो हम डायरेक्ट वहीं पे जाते हैं, 3 and 3 6 होगा। लास्ट का होगा 3 6 9, ये भी नहीं आएगा। अब आते हैं 4 and 2, 4 and 2 भी क्या होता है 6 होता है, तो 4 2 मैंने लिख लिया यहाँ पे।
फिर 5 1 क्या होता है 6 होता है 5 1 ले लिया। अब लास्ट वाले रो में 6 1 7 हो जाता है, ये तो आएगा नहीं, बट लास्ट में क्या आ रहा है हमारा 6 and 6 क्या हो रहा है 12। सो हमारी जो पॉसिबिलिटीज है 1 2 3 4 5 and 6। तो नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू 6, नंबर ऑफ ए क्या है ए इज इक्वल टू कितना है हमारा 6। तो इवेंट ए हमारा नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू 6 ये कंप्लीट होता है। अब आते हैं इवेंट बी, कहां पे आते हैं इवेंट बी? तो स्टूडेंट्स हम देखेंगे टेक्स्ट बुक में इवेंट बी, द सम ऑफ द डिजिट ऑन द अपर फेसेस इज मिनिमम 10। मिनिमम 10 मींस मैंने आपको बता दूं कि इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत सारा कंफ्यूजन होता है, बहुत सारे स्टूडेंट को क्या होता है बहुत सारा कंफ्यूजन होता है। तो मिनिमम मैक्सिमम क्या होता है पहले मैं आपको वो बता दूं। मिनिमम वो चीजें होती हैं जैसे कि जो चीजें कम से कम, मतलब जैसे हम बोल सकते हैं कि अगर जो अभी हम घर पे हैं तो घर पे जो हमारे मॉम डैड हैं या कोई भी या फ्रेंड्स हैं तो वो लोग बोलते हैं ना कम से कम इतना लेके आना, उससे कम लेके मत आना। तो उस चीज को मिनिमम मतलब अगर जो घर पे 4 लोग हैं, 4 जन के लिए समोसे लेके आना है तो उसके लिए मैं बोल दूंगा तो मिनिमम 4 समोसा तो आप लेके आओगे। और जो घर पे 10 लोग हैं तो मिनिमम कितने समोसे लेके आओगे 10 समोसे लेके आओगे, और 10 से कम लाओगे नहीं लाओगे। हाँ उससे ज्यादा जितना मिला वो लेके आओगे, क्योंकि 10 लोग हैं तो 10 ऑब्वियसली लाना पड़ेगा। ऊपर का जिसको डबल खाना है ट्रिपल खाना है वो और मंगा सकते हैं। तो मिनिमम कितना लाना है 10 लाना। उसी तरीके से द सम ऑफ द डिजिट ऑन अपर फेसेस इज मिनिमम 10। तो ऐड करने के लिए यहाँ पे फिर से ऐड करेंगे, फिर टोटल करने पर 10 आना चाहिए। तो 1 1 2 होगा नहीं आएगा, 1 6 लास्ट डिजिट देते 7 होगा नहीं आएगा, 2 6 8 होगा नहीं आएगा, 3 6 9 होगा ऐड करने पे ये भी नहीं आएगा, 4 और 6 कितना होता है 10 होता है। तो मतलब 4 and 6 क्या होगा यहाँ पे आएगा। अब आते हैं 5 3 भी नहीं आएगा, 5 4 9 होगा, 5 5 आएगा, 5 5 कितना होता है 10, 5 6 कितना होता है 11। मैंने आपको फ्रेंड्स बोला था मिनिमम मींस उससे या उससे ज्यादा, तो 5 6 आएगा बिकॉज यहाँ पे है। अब आते हैं 6 4 10 होगा तो वो लेंगे, 6 5 11 होगा वो भी आएगा, 6 6 12 होगा वो भी आएगा। सो हमारा इवेंट बी की पॉसिबिलिटीज क्या हो गई 1 2 3 4 5 and 6। तो नंबर ऑफ बी क्या हो गया 6 हो गया। अब आते हैं फ्रेंड्स इवेंट सी। इवेंट सी हम टेक्स्ट बुक में देखेंगे द सेम डिजिट ऑन द बोथ द अपर फेसेस। ये बहुत सिंपल है, सेम डिजिट मींस दोनों डिजिट का होना चाहिए सेम। तो 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 and 6 6। सो यहाँ पे सेम डिजिट ले लिया हमने, और नंबर ऑफ सी क्या होगा हमारा 6 हो गया। तो इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या होता है कंप्लीट होता है। 2 3 4 5 6 7 and 8। तो हमारा नंबर ऑफ सैंपल्स कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब इसके हम सब क्वेश्चंस पे आते हैं जिसको हम बोलते हैं इवेंट। क्या बोलते हैं इवेंट। तो आते हैं यहाँ पे इवेंट ए के ऊपर। अब हम देखेंगे टेक्स्ट बुक में इवेंट ए क्या दिया है। इवेंट कंडीशन फॉर इवेंट ए दिया है टू गेट एटलीस्ट 2 हेड, टू गेट एटलीस्ट 2 हेड, get at least 2 head. So A is equal to A हमारा सैंपल स्पेस हमको इसमें से फाइंड करना। सो मैंने आपको बताया था एटलीस्ट मींस मिनिमम उतना चीजें रहना चाहिए, उससे ज्यादा हम ले सकते हैं। तो मिनिमम मींस यहाँ पे 2 हेड तो है फर्स्ट वाले क्वेश्चन में, सेकंड वाले क्वेश्चन में भी 2 हेड है, थर्ड वाले क्वेश्चन में भी 2 हेड है, फोर्थ में भी 2 हेड है, फिफ्थ में नहीं है, सिक्स में भी नहीं है, 7 में भी नहीं है और 8 में भी नहीं है। मतलब मिनिमम 2 रहना चाहिए। नेक्स्ट में 3 4 होता है तो चलता है, बट मिनिमम कितना रहना चाहिए 2 हेड रहना चाहिए। जैसे मैंने लास्ट में मैंने आपको बताया था मिनिमम 10, सम ऑफ द डिजिट मिनिमम 10 बताया था लास्ट वाले क्वेश्चन का। उसी तरीके से मैं आपको यहाँ पे मिनिमम और एटलीस्ट दोनों का मीनिंग एक होता है कि उतना चीजें रहना चाहिए। मिनिमम कितना रहना चाहिए, यहाँ पे एटलीस्ट बोला है 2, तो मतलब मिनिमम 2 हेड्स रहने चाहिए। तो हमारा नंबर ऑफ सैंपल जो ए है वो क्या होगा 1 2 3 and 4 ये हो गया। अब आते हैं इवेंट बी। कहाँ आते हैं हम इवेंट बी पे आते हैं। तो वहाँ पे कंडीशन फॉर इवेंट बी दिया है टू गेट नो हेड, टू गेट नो हेड। सो इवेंट बी हम यहाँ पे देखेंगे
टू गेट नो हेड, मतलब ये है कि हमारा जो क्वेश्चन है उसमें हेड रहना नहीं चाहिए। तो ये सब कहाँ दिख रहा है जहाँ पे हेड नहीं है, सब में तो हेड है, हाँ यहाँ पे हेड नहीं, यहाँ पे क्या है टेल है। सो हम लिखेंगे टी टी एंड टी। सो नंबर ऑफ बी हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा। अब इसी के साथ आते हैं, फिर से टेक्स्ट बुक पे ध्यान देंगे हम। कंडीशन फॉर इवेंट सी टू गेट हेड ऑन द सेकेंड पॉइंट, टू गेट हेड ऑन द सेकेंड पॉइंट। सो यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रेंड्स इवेंट सी टू गेट head on the second point. So C is equal to लिखेंगे सेकेंड पॉइंट पे। यहाँ पे देखते हैं सेकेंड पॉइंट पे कहाँ, मतलब ये दो, यहाँ पे तो नहीं है। सो पहला क्या आ जाएगा हेड हेड हेड, दूसरा आ जाएगा हेड हेड टेल, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे आ रहा है टेल हेड हेड। अब यहाँ पे भी नहीं आ रहा है, यहाँ पे भी नहीं आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है टेल हेड टेल, और लास्ट में आ रहा है हेड टेल टेल। मतलब यहाँ पे हमारे टोटल्स जो हैं कितने आ रहे हैं 4 है। तो नंबर ऑफ सी जो हमारा बनेगा वो कितना आ जाएगा 4। सो 3 पॉइंट टॉस करने पे हमारी पॉसिबिलिटी जो सैंपल स्पेस था वो 8 हो गया। इवेंट ए में था एटलीस्ट 2 है, मतलब मिनिमम 2 हेड ले सकते हैं, मैक्सिमम कितना भी आएगा चलता है। तो यहाँ पे मिनिमम 2 हेड हमने लिया, देखो सब में मिनिमम 2 है, मैक्सिमम चलता है बट मिनिमम कितना है 2 है। सो नंबर ऑफ ए हमारा 4 हो गया। इवेंट बी टू गेट नो हेड, टू गेट नो हेड मींस एक भी हेड नहीं रहना चाहिए। तो ऐसी पॉसिबिलिटीज हमारे पास एक ही थी 8 में से, सो हमने एक लिया। इवेंट सी था टू गेट हेड ऑन द सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट मींस हमारे सेकंड प्लेस पे हेड रहना चाहिए। तो यहाँ था, यहाँ नहीं था, यहाँ था, ये भी लिखा हमने, यहाँ नहीं था, यहाँ नहीं था, यहाँ था और फिर यहाँ नहीं था। तो हमारे टोटल कितने हो गए नंबर ऑफ सी। यहाँ पे इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या होता है कंप्लीट होता है। 3 कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 4